के मेक इन इंडिया कार्यक्रम की सफलता का एक बड़ा उदाहरण पेश करते हुए फॉक्सकॉन ने बेंगलुरु के पास अपने नए आईफोन असेंबली प्लांट में महज 8 से 9 महीनों में करीब 30,000 कर्मचारियों की भर्ती की है। यह भारत में अब तक किसी भी फैक्ट्री का सबसे तेज रैंप अप माना जा रहा है। खास बात यह है कि इस यूनिट में करीब 80% वर्कफोर्स महिलाएं हैं और ज्यादातर की यह पहली नौकरी है। महत्वपूर्ण यह है कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इस खबर को एक्स पर साझा करते हुए इसकी खुलकर तारीफ की है। राहुल गांधी ने एक पेपर क्लिप को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा कि पिछले 8 से 9 महीने में 30,000 लोगों को रोजगार दिया गया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक्स पर राहुल गांधी की पोस्ट को शेयर करते हुए लिखा है कि पीएम नरेंद्र मोदी जी के मेक इन इंडिया प्रोग्राम की सफलता को स्वीकार करने के लिए राहुल गांधी को धन्यवाद। जैसा कि आपने कहा है, हम अपने पीएम के विजन को लागू करके हम एक उत्पादक अर्थव्यवस्था बनते जा रहे हैं। तो फॉक्सकॉन क्या है, दरअसल ये भी हम आपको बताते हैं। फॉक्सकॉन, जिसका पूरा नाम है हॉन हाई प्रिसिजन इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड, ताइवान की एक बहुराष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स अनुबंध विनिर्माण की कंपनी है जो दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माता है, जो एप्पल आईफोन, आईपैड, सोनी, प्ले स्टेशन, निंटेंडो, माइक्रोसॉफ्ट और एक्सबॉक्स और कुछ अन्य प्रमुख ब्रांड्स के लिए उत्पाद बनाती है। यह कंपनी चीन से हटकर भारत में बड़े पैमाने पर निवेश कर रही है, खासकर स्मार्टफोन और सेमीकंडक्टर चिप उत्पादन में, जिसमें रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं और भारत में टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिल रहा है। और इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता ज्योति बेंगलुरु से जुड़ी हुई हैं और वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का स्वागत है। ज्योति, सबसे पहले आपके पास, और ये जानना चाहेंगे कि फॉक्सकॉन का ये जो जिस तरह से 8-9 महीने में 30,000 से अधिक जॉब, किस तरह से लोगों में रिएक्शन है, और आप थोड़ा सा मुझे बताइए कि वहां पर किस तरह से जो ये पूरा एरिया है और जहां से ये जॉब मिल रही है लोगों को, क्या रिएक्शन है लोगों में, और किस तरह का वहां की जो लोकल अर्थव्यवस्था है उनमें, उसके लिए भी ये एक बड़ा मुफीद साबित हो रहा है। जोशी जी, फॉक्सकॉन यानी हॉन हाई प्रिसिजन इंडस्ट्री कंपनी, जो ताइवान बेस्ड कंपनी है, अभी बेंगलुरु के पास देवनाहल्ली है। ये एक इंडस्ट्रियल यूनिट है, वहाँ पे बहुत फैक्ट्रीज है, कंपनीज है, वहीं पे ये कंपनी है। तो इस कंपनी का अभी अचीवमेंट है कि 30,000 नौकरियां पैदा किया है। इसी साल मार्च अप्रैल में ये स्टार्ट हुआ था। लगभग 8 महीने में, कुछ ही शॉर्ट नोटिस ऑफ पीरियड ऑफ टाइम में ही 30,000 नौकरियों को पैदा किया है। सो ये कंपनी जो है, अभी तक इस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में ये कंपनी, फॉक्सकॉन कंपनी 20,000 करोड़ तक इन्वेस्ट किया है। और ये जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, आईफोन का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, 300 एकड़ फैला हुआ है। तो पहले ये आईफोन 16 मैन्युफैक्चरिंग कर रहा था, अभी आईफोन 17 प्रो अपडेट वर्जन अभी प्रोड्यूस कर रहा है। जैसे आपने पूछा, देवनाहल्ली यहाँ पे बहुत मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, सो इसमें से आईफोन का ये एक यूनिट है। और एक बात है, यहाँ पे हमें ऑब्जर्व करना चाहिए, जो 80% है महिलाएं हैं और 19 to 24 द फर्स्ट टाइम जॉब करते हैं, उनको भी यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी मिला है। ये सब मेक इन इंडिया के तहत हुआ है। सो यहाँ की लोग जो है, यहाँ के फैमिलीज, उनके यहाँ पे काम जो करते हैं, बहुत संतुष्ट है, उनका हैप्पीनेस एक्सप्रेस करते हैं, क्योंकि उनका जो सैलरीज है वो भी एक जो बेसिक सैलरी है 18,000 to 20,000 उन्हें मिलता है। सो ये सब देखकर वो लोग कहते हैं कि हमें एक अच्छा जीवन स्तर मिला है इसी कंपनी की वजह से। ये कंपनी यहाँ पे आकर, जो कर्नाटका में यहाँ पे जो आईफोन बेस्ड कंपनी है, यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, ये सब मेक इन इंडिया के तहत हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक महत्वाकांक्षी योजना है ये। सो
कर्नाटका की मेक इन इंडिया की जो, और आईटीबीटी मिनिस्टर प्रियंक खरगे भी इस पे ट्वीट किए हैं। राहुल गांधी जी, दो लोकसभा की ऑपोजिशन लीडर है, वो भी ट्वीट किए हैं। सो कर्नाटका की अगर मेक इन इंडिया की बात करें, कर्नाटका में इंपैक्ट देखे तो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में हो या ऑटोमोबाइल कंपनीज जेएसडब्ल्यू और महिंद्रा टोयोटो, वो भी यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। मतलब ये सब मेक इन इंडिया की इम्पैक्ट ही है। जी जी बिल्कुल, मेक इन इंडिया की बात हो रही है। रामकृपाल जी, राहुल गांधी जब बाहर जाते हैं तो वो कहते हैं कि भारत में जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो बैठ गया है और मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही है। तमाम सारी बातें वो लगातार, कोई पहली बार उन्होंने जर्मनी में नहीं कहा है, इससे पहले भी कहते रहे, आप वाकिफ हैं इन बातों से। लेकिन फिर वो जब कर्नाटक की बात आती है तो वो शायद इस बात से अनजान, उनको वो कर्नाटक को श्रेय देना चाहते हैं, दे रहे होंगे, लेकिन वो इस बात से अनजान की मेक इन इंडिया की ही बात कर रहे हैं। उन्होंने ये बात कम से कम इस बात को अपने फेसबुक पोस्ट पे उन्होंने डाला कि 30,000 लोगों को नौकरियां मिली हैं और वो भी 80% महिलाओं को। तो कम से कम अनजाने में ही रिकॉग्निशन मिला है। देखिए, अनजाने में तो नहीं है, वो अच्छी तरह से जानते हैं। हाँ, उन्होंने स्वीकार सार्वजनिक तो रूप ये से कहा जाए पहली कि बार श्रेय किया लेने है। के चक्कर में वो कहेगा इस बात को, ऐसा समझे? हाँ, चाहे जो भी रहा हो, सबसे बड़ी बात यह है कि कम से कम उन्होंने कोई एक, जिस देश को कह चुके थे कि डेड इकोनॉमी है, जी बीएमडब्ल्यू की ऑफिस में वहां जा करके उसके फैक्ट्री में उन्होंने कहा कि इंडिया में तो मैन्युफैक्चरिंग बिल्कुल डूबी हुई है। वही अगर उनका एक ट्वीट आता है कि फॉक्सकॉन ने 4-6 महीने के अंदर अंदर इतना बड़ा 30,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया है, और ये सबसे बड़ी बात है कि विमेन लेड, यानी उसमें 80% महिलाएं हैं। जी तो एक तो ये देखिए, ये एक अपने आप में, ये जो हमारी आज सरकार की जो नीति है, क्या है कि स्टार्टअप जो उन्होंने किया था, विमेन एम्पावरमेंट, और आप देखिए कि किस तरह से ये जो चीजें हैं ना, कि स्टार्टअप है, मैन्युफैक्चरिंग, यानी भारत में ही बनाओ, ये जो मोदी जी का प्रयास था, अब उसका एक राहुल जी ने भी इसको स्वीकार किया है। हो सकता है कल को ये कहें कि इसमें सिद्धारमैया जी का बहुत बड़ी भूमिका है या कुमार जी की भूमिका है, मैं नहीं कहता, लेकिन जो पॉलिसी थी केंद्र की, उसके तहत ही फॉक्सकॉन ने ये सब चीजें की हैं। और निश्चित तौर पर राहुल जी को इस बात के लिए, जैसा कि अश्विनी जी ने उनको, उनकी तारीफ की है, मैं भी इसके लिए उनको बधाई देता हूं। और अच्छी बात है कि कम से कम जो जमीनी सच्चाइयां हैं, जो ऑब्जेक्टिव ट्रुथ है, कम से कम उनको स्वीकार करना चाहिए। जी बिल्कुल, कम से कम जो ज़मीनी सच्चाई है उसको स्वीकार करना चाहिए। और जी, किसी जी, बहाने सही उन्होंने कम से कम इस बात को स्वीकार किया। मेक इन इंडिया की जो बात है, और बस यही रहता है कि अगर इस बात को थोड़ा एक बार विदेशों में भी कहते तो शायद ज़्यादा अच्छा लगता, लेकिन फिलहाल उनकी अपनी सियासत है, उस पर हम कुछ भी कमेंट नहीं करेंगे। बहुत शुक्रिया ज्योति जी आपका और रामकृपाल जी आपका।